नमस्कार दोस्तों। राजनीतिज्ञ कोई भी अगर एक शब्द बोलता है तो उसके कई मायने होते हैं। कई बार एक शब्द पूरी पार्टी में खलबली मचा देता है, कई बार सरकार में खलबली मचा देता है। और ऐसा ही इन दिनों भाजपा में पिछले 10 दिनों से कुछ घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं कि रोजाना किसी न किसी बात पर खलबली मचती है। हालांकि नतीजे उन बातों के अभी तक नहीं निकल रहे, लेकिन आने वाले दिनों में उन बातों के नतीजे निकलेंगे और जरूर निकलेंगे, लग ऐसा ही रहा है। और एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जबान से निकले एक शब्द ने भाजपा में ऐसी खलबली मचाई कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक फोन खड़खड़ाने लगे और लोग इस शब्द का मतलब पूछने लगे कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ में यह शब्द बोला तो कैसे बोला है। दरअसल घटना 9 अक्टूबर की है और 9 अक्टूबर की तब की है जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीकानेर जा रही थी और बीकानेर जाकर उन्हें पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी, जिनका हाल ही निधन हो गया था। जब वसुंधरा राजे जा रही हैं तो निश्चित है कि रास्ते में स्वागत कार्यक्रम होते हैं और ऐसा ही एक कार्यक्रम रतनगढ़ में रखा गया, जहां पर भाजपा के 2 धड़े हैं। एक धड़ा है पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा का, तो दूसरा धड़ा है पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि का। अब यहां पर जब वसुंधरा राजे पहुंची, स्वागत चल रहा था, तभी लोगों ने उत्साहित होकर नारे लगाने शुरू कर दिए, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, वसुंधरा राजे जैसा हो। जैसे ही यह नारा वसुंधरा राजे ने सुना, वसुंधरा ने तुरंत नारे लगाने वालों को अपने पास बुलाया और नसीहत दे दी कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, वसुंधरा राजे जैसा हो। यह नारा मत लगाइए, तुम्हें बोलना चाहिए हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो, वसुंधरा राजे जैसी हो। यानी कि एक तरह से वसुंधरा राजे ने यह बात कहकर यह खलबली मचा दी कि आखिरकार इतनी कॉन्फिडेंस से वसुंधरा राजे ने नारे लगाने वालों को यह कैसे कह दिया कि वसुंधरा राजे जैसी हो। क्या कोई संकेत इस तरह के वसुंधरा राजे को मिल चुके हैं या उन्हें कह दिया गया है, या क्या वास्तव में भाजपा में इस तरह के परिवर्तन की कोई चर्चा चल रही है। इस नारे के साथ ही जयपुर से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिरकार वसुंधरा राजे ने ऐसा कहा तो क्यों कहा। आपको याद होगा कि पिछले 10 दिन से जो भाजपा में घटनाक्रम हो रहे हैं, आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था राजस्थान का वागड़ में, तब वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में मंच पर जो गुफ्तगू हुई थी, जिसमें वसुंधरा राजे के जो तेवर थे वे कुछ अलग लग रहे थे और पीछे जो लोग खड़े थे, जिनमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी थी, जिन्हें एक तरह से प्रधानमंत्री ने ध्यान नहीं देकर साइडलाइन कर दिया था, उस बात की चर्चा हो रही थी। इस बात की चर्चा खत्म होनी ही थी कि अचानक दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग का बुलावा आ गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जाना था, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को जाना था, भूपेंद्र यादव को शामिल होना था और राजस्थान के अन्य नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जो मंत्री हैं उन्हें शामिल होना था। जैसे ही इस मीटिंग की सूचनाएं बाहर आई तो खलबली मच गई कि आखिरकार इतनी बड़ी मीटिंग क्यों की जा रही है भाजपा में। हालांकि वह मीटिंग अचानक स्थगित कर दी गई। स्थगित इसलिए कर दी गई कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगी, 8 मरीजों की मौत हो गई। ऐसे में मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा टल गया और वह बैठक जो होनी थी वह स्थगित हो गई। उसके बाद अगले दिन फिर बैठक होनी थी, लेकिन अचानक चुनावों की घोषणा हो गई, बिहार चुनाव की घोषणा हो गई। बिहार चुनाव के साथ में राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई और वह मीटिंग टल गई। यानी कि उस मीटिंग में अगर कुछ होना था तो निश्चित है कि कोई बदलाव की बात होती, वह चाहे मंत्रिमंडल का बदलाव होता, मंत्रिमंडल में पुनर्गठन की बात होती या फिर संगठन की कोई बात होती। कुल मिलाकर यह ऐसे 2-3 घटनाक्रम पिछले दिनों भाजपा में हुए हैं जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जब रतनगढ़ में कार्यकर्ताओं से कहा
कि हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो, वसुंधरा राजे जैसी हो, यह नारे लगें, तो निश्चित है कि कोई नेता अगर अपने लिए यह कह दे, जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में हजारों लोगों की भीड़ के सामने जिस तरह से बातें कर रही थी वसुंधरा राजे, और उसके बाद में अब वे कहती हैं जैसा नहीं जैसी हो के नारे लगाओ, यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर यह शब्द खलबली मचाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि सरकार के 2 साल पूरे होने हैं और 2 महीने का समय बचा है। यह सही है कि मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा विवादों में तो नहीं रहे, लेकिन सरकार का जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर दबी जबान में ही सही भाजपा के लोग भी ये चर्चा करते हैं कि सरकार से जो उम्मीदें थी वह पूरी नहीं हो रही, और जनता में भी जो मौखिक चर्चाएं होती है उसमें सरकार के कार्यकाल को बहुत बेहतर नहीं बताया जाता। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा को लेकर कोई निगेटिव नैरेटिव सेट नहीं हुआ है। हमेशा यही कहा जाता है कि भजनलाल शर्मा कम अनुभवी हैं, लेकिन वे विवादित नहीं है, लेकिन बाकी मंत्रियों और सरकारों को के बाकी कार्यकाल को लेकर यह कहा जाता है कि अफसरशाही बहुत ज़्यादा हावी है, और इस अफसरशाही के हावी रहने की वजह से सरकार की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। और आपको याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पिछले दिनों राजस्थान की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया था कि यहाँ किसी का काम नहीं हो रहा, और हो रहा है तो बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा। ये 4 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप भी लगाए थे। कुछ इसी तरह का नैरेटिव आम जनता में राजस्थान की भाजपा सरकार को लेकर बनता जा रहा है। ऐसे में चर्चाएं बहुत होती है कि क्या राजस्थान में भाजपा मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा को पूरे 5 साल तक लेकर चलेगी या फिर बदलाव होगा। ऐसे में अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इशारों में ही सही यह कह दिया अपने समर्थकों को कि आप यह नारा लगाइए, तो फिर खलबली मचना भाजपा में तय है। हालांकि राजनीतिक रूप से जो लोग जानते हैं वसुंधरा राजे को, वे ये भी कहते हैं कि भले ही वसुंधरा राजे को किसी तरह का कोई इशारा ना मिले, लेकिन वसुंधरा राजे अपने समर्थकों की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह के काम कर देती हैं, जिससे उनके कार्यकर्ता उत्साहित हो जाएं और वे लगातार उत्साह के साथ में वसुंधरा राजे के साथ में जुटे रहें, और उनमें एक उम्मीद बनी रहे कि जब हमारी नेता ये बात कह रही है तो निश्चित है कि एक बार फिर उन्हें वापसी वही कुर्सी मिल सकती है जिसके लिए वे हक जताती रही हैं। हालांकि भाजपा में प्रयोग बहुत हो रहे हैं, और इन प्रयोगों में क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिर से राजस्थान के सरकार के शीर्ष जगह पर आने के लिए तैयार है? क्या भाजपा का आलाकमान वसुंधरा राजे को वहां लाने के लिए तैयार है, या फिर भाजपा में वसुंधरा राजे के लिए कोई और ऐसा स्थान तय कर दिया गया है जहां पर उन्हें बिठा दिया जाए और वसुंधरा राजे भी उस स्थान से संतुष्ट हो जाएं? ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि आखिरकार वसुंधरा राजे ने जो नारा बोलते समय कार्यकर्ताओं से कहा कि जैसा नहीं जैसी बोलिए, यह फिलहाल भाजपा में खलबली मचाए हुए है, और लोग इस मायने ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार वसुंधरा ने कहा तो क्यों कहा, और क्या वास्तव में इसका मतलब बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।